हुकूमत आलमी फ़िलाई इदारों को बलूचिस्तान में काम की इजाज़त दे। अख्तर मेंगल। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी, हलाकतें 150 तक पहुँच गईं। अफ़गानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमला, अलकायदा के सरबराह ऐमन अल ज़हूरी मारे गए। आज अगस्त की 2 तारीख़ है, दिन मंगल, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशप अहवाल के साथ मैं हूं बदख्शीर बलोच। शब वशबात। आइए सुनते हैं ख़बरों की तफसील। हुकूमत आलमी फ़िलाई इदारों को बलूचिस्तान में काम की इजाज़त दे। अख्तर मेंगल। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सरबराह और रुकन कौमी असम्बली सरदार अख्तर जान मेंगल ने मुल्की और बैन अल-अक़वामी तंजीमों से अपील की है कि बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों से मुतासिर अफराद के लिए इमदादी रिलीफ में अपना किरदार अदा करें। जल्द वफाकी और सूबाई हुकूमत इस पर नज़रसानी करने के लिए इन फ़िलाई इदारों को बलूचिस्तान में काम करने की इजाज़त दे। इन ख़यालात के ज़र सरदार अख्तर मेंगल ने अपने एक बयान में किया है कि बलूचिस्तान में मुल्की और बैन अल-अक़वामी तंजीमों से अपील है कि सैलाब से मुतासिर अफराद के लिए इमदादी रिलीफ में अपना किरदार अदा करें। इससे कबल बैन अल-अक़वामी इदारों पर काम करने की पाबंदी आयद है। उम्मीद है कि जल्द वफाकी और सूबाई हुकूमत इस पर नज़रसानी करके बैन अल-अक़वामी इदारों को बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रोलों से मुतासिर अफराद के लिए इमदादी रिलीफ में काम करने की इजाज़त दी जाएगी। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी, हलाकतें 150 तक पहुँच गईं। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का अदाद-ओ-शुमार अब तक सामने आ रहे हैं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक बलूचिस्तान में आलिया बारिशों और सैलाबी रेलों के सबब मकानात मदम होने से और रेलों में बह जाने से हलाकतों की तादाद बढ़ने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (PDMA) के मुताबिक बलूचिस्तान में सैलाब से जाम बाग होने वालों की तादाद में मज़ीद इजाफा हुआ है और अब ये तादाद 150 हो गई है। दरअसल महकमा मौसमियात ने सूबे में मज़ीद बारिशों की पेशेंगोई कर दी। महकमा मौसमियात की पेशेंगोई के मुताबिक सूबे में बारिशों का नया सिस्टम 6 अगस्त से 15 अगस्त बरसने की तवक्को है। बारिशों के नए सिलसिले के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बलूचिस्तान में आज से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल होगी। आल कोचेज़ ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी। आल पाकिस्तान कोच ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदर हाजी मीर दौलत खान लेडी, चेयरमैन आल बलूचिस्तान ट्रांसपोर्टर एक्शन कमेटी हाजी अब्दुल कादिर रहसानी और दीगर रूट के बस और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्ट पर बिलाजवाज़ टैक्सेस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सिस्टम FC मोटरवे पुलिस और NHA की जानिब से ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ ज़ालिमाना चालान और इक़दाम के खिलाफ मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में आज से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए ट्रांसपोर्टर की हड़ताल का ऐलान कर दिया। हुकूमत फौरी तौर पर ट्रांसपोर्टरों को जायज़ मुतालबात को तस्लीम करे, बसूरत दीगर हम अपनी गाड़ियों को रोडों पर खड़ा करके शदीद एहतजाज करेंगे, जिससे हालात की तमाम तर ज़िम्मेदार हुकूमत पर आयद होगी। ट्रांसपोर्टर्स हुकूमत को सालाना अरबों रुपए टैक्स देते हैं, इसके बदले में हमें कोई रिलीफ और सहूलत मुयस्सर नहीं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने सोमवार को बलूचिस्तान भर के ट्रांसपोर्टरों के मुनक्कदा इजलास के शुरका से इज़हार ख्याल करते हुए किया। इस मौके पर तर्जुमान आल बलूचिस्तान कोचेज़ यूनियन नासिर शाहवानी, हाजी मीर इमदाद लेडी, हाजी अब्दुल मालिक मोहम्मद हसनी, हाजी वज़ीर खान, ज़ाहिर शाहजी, मीर अहमद सुमालानी समेत बलूचिस्तान के ट्रांसपोर्टर यूनियंस के नुमाइंदे शरीक थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बरसर इख्तियार आकर जिस तेज़ रफ्तारी से महंगाई को धूम दिया है, इसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत और डीजल समेत गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स टायर्स में बेतहाशा इजाफा हुआ है और हुकूमत ने एक बार फिर ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ टैक्सेस में बेतहाशा इजाफा किया है। पहले टैक्स फ़ी सीट 400 रुपये बढ़ाकर 4000 रुपये फ़ी सीट कर दिया है, जिसकी हम मजम्मत करते हुए इसको मुस्तरद करते हैं। ट्रांसपोर्टर सालाना हुकूमत को अरबों रुपये टैक्सेस अदा करते हैं, इसके बदले में हमें कोई रिलीफ और सहूलियत मुयस्सर नहीं। इसके अलावा बलूचिस्तान में सड़कों की हालत ज़ार, जिसकी वजह से आए रोज़ कोयटा, कराची और दीगर शहरों पर हादसात की वजह से हज़ारों की तादाद में बेगुनाह कीमती इंसान जाने सालाना मौत की आगोश में जारी रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह बलूचिस्तान में सिंगल शाहराह और उनकी गफ्त बेहालत ज़ार दीगर सूबों में मोटरवे समेत दीगर बेहतरीन सड़कों का जाल है और बलूचिस्तान में कोई मोटरवे और अच्छी सड़क नहीं। इसके बावजूद हुकूमत और NHA की जानिब से ट्रांसपोर्टरों को तंग करने के लिए मोटरवे पुलिस को तैनात करके मुख्तलिफ इलाकों में चालान किए जाते हैं और NHA की जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों जिसमें कोयटा, तफ्तान रूट, लखपा समेत दीगर शहरों पर टोल प्लाजा कायम किए हैं और ट्रांसपोर्टर रोज़ अव्वल से इन टोल प्लाजा को फ़ीस अदा करते हैं। हमने कोलपुर और कुछ इलाक़ में
बनने वाले टूल प्लाज़ा को नाकाम बनाया है क्योंकि हुकूमत समेत मुतल्लिका इदारों की जानिब से हमें कोई सहूलियत मुयस्सर नहीं है और बलूचिस्तान के लोगों का ज़रिया मुआश इस ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता है, जबकि हुकूमत आवाम से इस पर बिला जवाज़ टैक्सेस और मुख्तलिफ हवालों से कतगन लगा कर ये रोज़गार भी छीन रही है। ईरान बॉर्डर बंद करके लोगों को सस्ते फ्यूल की फराहमी भी छीन ली है। इसके अलावा बलूचिस्तान के तवल्लु अर्ज़ में कस्टम FC और दीगर फोर्सेस जिस तरह ट्रांसपोर्टरों को तंग करके भत्ता वसूल करती है, इसकी दूसरों में मिसाल नहीं मिलती। हालांकि हम तमाम ट्रांसपोर्टरों बलूचिस्तान के लोगों को सस्ते दामों महफूज सफ़र के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियत मुहैया करते हैं। दुनिया के तमाम ममालिक में हुकूमत आवाम की सहूलियत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सहूलियत और रिलीफ फराहम करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इसका तरीक़ाकार उलट है। हम पर बिला जवाज़ टैक्सेस और दीगर पाबंदियाँ आयद करके हमें मजबूर किया जाता है कि हम तमाम टैक्सेस और बारकम अखराजात गरीब आवाम से वसूल करें। इसके बावजूद हमने हमेशा गरीब आवाम के मसाइल के लिए अपना किरदार अदा किया है और अब ये हड़ताल आवाम की सहूलियत के लिए कर रहे हैं। जिस तरह सूबे पंजाब में पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टरों ने हुकूमत की जानिब से ज़ालिमाना टैक्सेस आयद करने के ख़िलाफ़ हड़ताल की है, हम मुत्तहिद हैं और इनकी हड़ताल और जद्दोजहद के साथ शरीक हैं। वो जो फ़ैसला करेंगे हम इनके शाना बशाना खड़े होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। उन्होंने बताया कि हालिया बारिशों सैलाब की वजह से हमारे अरबों रुपए के ट्रांसपोर्टर सड़कों पर बेयार और मददगार खड़ी हैं। हुकूमत और इदारों की जानिब से हमारे अमले को खाने पीने समेत कोई सहूलत नहीं दी गई। लखपास कला टूल प्लाज़ा ख़त्म करके कोयटा कराची समेत दीगर शाहराहों को दो रोया करने के साथ साथ ईरानी डीज़ल का कारोबार बलूचिस्तान में बहाल की जाए। इस वक्त भी बलूचिस्तान से पंजाब ईरानी डीज़ल स्मगल हो रही है। तफ्तान शाहराह पर कस्टम के 5 चेक पोस्ट को ख़त्म किया जाए। FC लेवीज़ पुलिस की इजारदारियाँ ख़त्म की जाए। तफ्तान शाहराह पर एमरजेंसी सेंटर कायम किया जाए और पाकिस्तानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुताबिक किराया नामा मुकर्रर की जाए। कोयटा से गवादर 4 कस्टम की चेक पोस्टें ख़त्म की जाएँ और कोयटा सिंध शाहराह पर कस्टम पुलिस एक्साइज की इजादारियाँ ख़त्म करके बिला जवाज़ नाकों को हटाया जाए और डेरा अलाया टूल प्लाज़ा भी ख़त्म की जाए। हमारा पुरअमन एहतजाज अपने हकूक़ के असूल के लिए है। बलूचिस्तान में सैलाब से फसलें तबाह और ज़मींदार नाशबीना को मोहताज हो गए हैं। BNP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने कहा है कि बलूचिस्तान पहले ही बहुत से मसाइल का शिकार रहा है और हालिया बारिशों और सैलाब से इन मसाइल में मज़ीद इजाफा हो गया है। इस सूरत हाल में सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने इमदादी कार्रवाई के हवाले से खानापुर्री का रवैया अपनाया है। अवाम का कोई पुरसाने आल नहीं। सूबाई और वफाकी हुकूमतें और इदारे बर वक्त मुनासिब इक़दामात और वसाइल को बराए कार लाने में नाकाम रहे हैं। ये बात BNP के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल वाजा जान बलोच, BNP के रहनुमाओं सूबाई असम्बली में पार्लिमानी लीडर मलिक नसीर शावानी, सरदार असदुल्ला मेंगल, अरकान असम्बली मीर अकबल मेंगल, अहमद नवाज़ बलोच, शकीला नवीद देवार, टक्करी शफकत लांगव, गुलाम नबी मरी, मूसा बलोच समेत दीगर ने पीर को कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल के दौरान इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से मुतल्लिका इदारों की सर्द महरी और नाअहली सामने आ रही है। सूबाई और वफाकी हुकूमतें और इदारे बर वक्त मुनासिब इक़दामात और वसाइल को बराए कार लाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हैं, तिब्बी सहूलत न होने के बराबर हैं और अशिया खुर्द-ओ-नोश की सप्लाई भी बंद है। सेक्रेटरी जनरल BNP कहना था कि इस सूरत हाल में बैनुल-अक़वामी इदारे इमदाद के लिए आएंगे। इनका ये भी मुतालबा था कि बलूचिस्तान के तमाम अज़ला को आफ़तज़दा करार दिया जाए और जिन लोगों की कीमती जानें ज़ाया हुई हैं उनके लवाहिकीन को फ़ौरी मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में लाखों एकड़ काश्त फसलें तबाह हो गई हैं और ज़मींदार नान शबीना को मोहताज हो गई हैं। इस मौके पर BNP के पार्लिमानी रहनुमा मलिक नसीर शावानी का कहना था कि वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासिर अफराद और इलाकों के लिए कोई अलहदा ऐलान नहीं किया। जलमक्सी नसीराबाद जाफराबाद में बहुत जगहों पर लोग सैलाब में फंसे हुए हैं और बेयार और मददगार पड़े हुए हैं। इनका कहना था कि बलूचिस्तान में अक्सर का रोज़गार ज़मींदारी से वाबस्ता है। 100% ज़मींदारी ख़त्म हो गई। इनका कहना था कि बलूचिस्तान को आफ़तज़दा तो करार दिया गया है मगर ख़ुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए। बलूचिस्तान में ज़रूरी कर्ज़े बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। वाशुक ऑयल टैंकर और पिकअप गाड़ी में टक्कर, एक शख्स जाम बाग, 9 अफराद ज़ख्मी।
वाशक में ऑयल टैंकर की टक्कर से पिकअप गाड़ी में सवार एक शख्स जाम बहक, 3 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी। जाम बहक और जख्मियों को लेवीज एहलकारों ने सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। जाम बहक और जख्मियों का ताल्लुक खारान से बताई जा रही है। लेवीज ज़राए के मुताबिक पिकअप गाड़ी वाले शादात कोट से खारान जा रहे थे कि ऑयल टैंकर ने एक पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसा बेबसिमाक इलाके कुलगली की चेक पोस्ट के करीब पेश आया। योब में बाप बेटा दरिया योब में डूबकर जाम बहक। योब में बाप बेटा दरिया योब में डूबकर जाम बहक हो गए। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक गुज़िश्ता शब योब किला के बाज़ई में सेला खान और उसका बेटा शादगुल दरिया योब के किनारे अपनी गाय को तलाश करने गए, जहां वो अचानक आने वाले सैलाबी रेले में डूबकर जाम बहक हुए। लेवीज़ ने लाशों को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाशें वर्षा के हवाले कर दी गई। मज़ीद कार्रवाई जारी है। वज़ीर ख़ारजा की सिंध हुकूमत को बलोचिस्तान मुतासरीन के लिए फ़ौरी इक़दामात करने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तंजीम को हिदायत दी है कि बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ख़ुसूसी हिदायत दी है कि बलोचिस्तान के मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाई जाए। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि सिंध हुकूमत और पाकिस्तान की अवाम इस मुश्किल की घड़ी में अपने बलोचिस्तान के भाइयों के साथ हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने PDMA को हिदायत जारी कर दी है कि सिंध हुकूमत बलोचिस्तान के बारिश मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाएगी। आलमी और इलाकाई खबरें। ईरान जौहरी हथियारों के सतबाब मुआहदे को लौटाए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वाशिंगटन इस बात पर यकीन रखता है कि ईरान की जौहरी हथियारों के फैलाव का सतबाब मुआहदे को वापस बेहतरीन रास्ता है। एंटनी ब्लिंकन ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी दफ्तर में मुनक़िदा होने वाले जनरल कमेटी के इजलास के दौरान मीटिंग को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हम इस चीज़ पर अपने यकीन पर अटल हैं कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर दो तरफ़ा तौर पर वापसी, इस मामले में आगे बढ़ने और हर तरह के बहरान से गुरेज करना बेहतरीन रास्ता होगा। ब्लिंकन ने कहा कि जौहरी अदम फैलाव के मैदान में ईरान, शुमाली कोरिया और अब रूस को मुख्तलिफ तरीक़ों से मंजर आम पर आने वाले चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने रूस के यूक्रेन पर हमले को मिसाल बनाते हुए कहा है कि ये जंग दुनिया के चारों गोशों में जौहरी असलहे के मालिक होने या ना होने के मुआहदे में फ़ैसले पर सोच विचार करने वाले ममालिक के एक बेकनाक पैगाम की हैसियत रखती है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन ने महीनों की गुफ्त व शनीद की बुनियाद पर बेहतरीन सिफारिशात पेश की है। अमेरिका इत्तेफाक होने वाले मामलात में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आया कि ईरान इसके लिए तैयार है या नहीं। दूसरी जानिब अमेरिकी इंतज़ामिया ने 6 इदारों को पाबंदियों की फ़हरिस्त में शामिल की है, जो ईरानी तेल समेत हुकूमत ईरान के लिए एक ज़रिया आमदनी की आमिल पेट्रोल और केमिकल मसनूआत से मुतल्लिक़ गैर कानूनी लेन देन में सहूलियत फराहम कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमला, अलकायदा के सरबराह ऐमन अल-ज़ौहरी मारे गए। अलकायदा के रहनुमा ऐमन अल-ज़ौहरी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के ड्रोन हमले में मारे गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जानिब से कार्रवाई अफ़गानिस्तान में की गई। इत्तलात के मुताबिक सदर जो बाइडन कुछ देर बाद टेलीविज़न पर अमेरिकी कार्रवाई से आगाह करेंगे। तालिबान ने काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले की तस्दीक और हमले की मज़म्मत भी की है। अमेरिकी सदर ने ऐमन अल-ज़ौहरी की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर किए गए अमेरिकी ड्रोन हमले में अलकायदा के सरबराह ऐमन अल-ज़ौहरी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। इनका कहना है कि हर कीमत पर अमेरिका का दिफा करेंगे और अपने दुश्मनों को हर जगह ताक़ुब करेंगे। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने बयान में कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रवां साल अप्रैल में 9/11 हमले की मंसूबाबंदी में शामिल ऐमन अल-ज़ौहरी का पता चला लिया था, वाज़ेह और काबिल शवाहिद पर ड्रोन हमले की इजाज़त दी और दहशतगर्द को अंजाम तक पहुँचाया। जॉन बाइडन का कहना था कि ऐमन अल-ज़ौहरी ने हालिया हफ्तों में अमेरिकी और इत्तेहादियों पर हमले के लिए वीडियोज़ जारी की। अल-ज़ौहरी के हलाकत से अमेरिकियों को इंसाफ मिला, अपने दुश्मनों का हर जगह ताक़ुब करेंगे और हर कीमत पर अमेरिका का दिफा करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने बयान में कहा कि ऐमन अल-ज़ौहरी की काबुल में मौजूदगी तालिबान के साथ मुआहदे की कुली खिलाफ वर्जी है।
क्योंकि तालिबान ने दहशत गर्दों को पनाह ना देने का वादा किया था। इनका कहना था कि अयमन अल-ज़ौहरी अपने ख़ानदान समेत काबुल के सेफ हाउस में था और इसके मारे जाने के बाद हक्कानी नेटवर्क ने इनके ख़ानदान के अफराद को मकान से निकाल लिया। वाज़ेह है कि अमेरिका ने अलकायदा के बानी लीडर उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में कार्रवाई करके हलाक किया था, जिसके बाद अयमन अल-ज़ौहरी ने अलकायदा की कमान संभाली थी और इनसे मुतल्लिक मालूमात देने वाले के लिए अमेरिका ने $2.5 करोड़ इनाम का ऐलान किया। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा का कहना है कि बलूचिस्तान के ज़िले लसपिला में हादसे का शिकार होने वाले फ़ौजी हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश कर लिया गया है और इस हादसे में कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद हलाक हुए हैं। ISPR का कहना है कि सैलाब के हवाले से इमदादी कार्रवाइयों में शरीक इस हेलीकॉप्टर का मलबा विंदर इलाके में मूसा गोट से मिला। इदारे के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये हादसा ख़राब मौसम की वजह से पेश आया। इस हादसे में हलाक होने वालों में कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल अमजद अनीफ सती और इंजीनियरिंग कोर के ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद के अलावा अमले के 3 अरकान बशमूल पायलट मेजर सईद अहमद, पायलट मेजर मोहम्मद तल्ला मनान और नायक मुदस्सिर फैज़ शामिल हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने पीर की शब बताया था कि आर्मी एविएशन का ये हेलीकॉप्टर पीर की शाम उत्तर से कराची जाते हुए लापता हुआ था। हेलीकॉप्टर 5:10 पर उत्तर के इलाके से उड़ा और इसने 6:05 पर कराची पहुंचना था। ताहम रास्ते में इसका राब्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुनक़ता हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता होने के बाद इसकी तलाश का अमल शुरू कर दिया गया था, जिसमें मंगल की सुबह हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए थे। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल विज़िट करें। ये बुलेटिन आप तक पहुंचाई है उमर करीम बलोच ने और इसके एडिटर थे कंबर मालिक बलोच। मुझे बलोचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शब खैर।